नमस्ते दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं सूट की कटिंग एंड स्टिचिंग। अगर आप नए हैं तो वीडियो में एंड तक बने रहें, क्योंकि सही कटिंग ही सूट को सही फिनिशिंग देती है। तो इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, होम टेलिंग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और एक बात फ्रेंड्स मैं बता देती हूँ, बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपके पास आ जाए। वैसे तो मैं लगभग रोज वीडियो डालती हूँ। अगर आपको सिलाई के बारे में कुछ भी पूछना है तो आप हमें कमेंट कर सकती हैं, कमेंट में पूछ सकती हैं, तो मैं उस हिसाब से आपके लिए वीडियो बना दूंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, ज्यादा टाइम ना लेते हुए हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये मेरा कपड़ा है जिससे मैं कुर्ती बनाने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं इसकी पूरी लंबाई रखने वाली हूँ और देखिए मैंने इस तरह से 4 फोल्ड में इसको रख लिया है। देख पा रही हैं, जैसे मैं 4 फोल्ड में की हूँ, सेम उसी तरह आपको भी 4 फोल्ड में रखना है। तो फ्रेंड, चेस्ट जो है, अब हम चेस्ट की चौड़ाई ले लेंगे। तो चेस्ट हमारी 38 इंच है, तो हम 38 इंच का लेंगे 9.5 इंच। शोल्डर जो है ओपन गला है, तो इसलिए हम 6 इंच रख रहे हैं और 5.5 इंच रखे हैं उसकी आस्तीन, और 1.5 इंच पे हम निशान लगा करके इस तरह से राउंड शेप दे देंगे। तो देखिए फ्रेंड, जैसे मैं की हूँ सेम उसी तरह करना है। अब हम ले रहे हैं कट की लंबाई। तो कट की लंबाई है 21 इंच। तो 21 इंच का इस तरह से आपको भी निशान लगा लेना है। ये हाइट के ऊपर रहता है, जिसकी ज़्यादा हाइट रहती है तो उनका ज़्यादा रखते हैं, जिसकी कम हाइट है तो उनका कम रखते हैं। अब चलिए हम सीट घेर लेते हैं। तो सीट घेर जो है वो 40 इंच है, तो 40 इंच का चौथाई भाग 10 होता है, तो 10 ली हूँ। और 1 इंच हम फोल्ड करने के लिए, जो चौक बैठाते हैं उसके लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा कमर है, ठीक। तो हम इसको निशान डार्क में कर लेते हैं। कमर जो है वो है हमारी 36 इंच, तो हम 9 इंच पे इस तरह से देखिए निशान लगा करके इसे सेट कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स, आपको भी सेम इस तरह से ही कपड़े को फोल्ड करके निशान लगाना है। और आपको नीचे का जो घेर रहता है उसका भी ध्यान रखना है। तो हमारा नीचे का घेर है 26 इंच, तो उसे हम रखेंगे 13 इंच। 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, वो 1 इंच जो एक्स्ट्रा रहेगा वो हमारी मार्जिन में जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, इस तरह से आप इंची टेप की मदद से, या आपके पास स्केल है तो स्केल के मदद से आप निशान लगा सकती हैं, जिस तरह से मैं लगा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, सूट की कटिंग जो है, कुर्ती की जो कटिंग है, ये बहुत ही सिंपल है। देखिए फ्रेंड्स, अगर नहीं जम रहा है आपको तो इस तरह से भी सीधे से रख के लगा सकती हैं। ये देखिए हमारी फिटिंग का है, और जो आगे का निशान है वो 1 इंच। ये देखिए, ये हमारा जो चौक लगाएंगे उसका निशान है। तो फ्रेंड्स देखिए, इस तरह से हम कमर में मिला देंगे। कमर जो है देखिए 2 इंच हम मार्जिन रखे हैं। और देखिए ये अपना चेस्ट के पास नहीं रखे थे मार्जिन, तो वो भी हम 2 इंच पे रख के इस तरह से मिला लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, कितने इजी तरीके से हमारी निशान लग गई है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको आपको बहुत ध्यान से देखना और समझना है। जब आप इसको बराबर देख लेंगे तो मुझे आशा है कि आपको कुर्ती कटिंग करने आ जाएगी। फ्रेंड्स, अगर आपको नहीं दिखाई दे रही हो अच्छे से तो मैं थोड़ा से और भी निशान को डार्क कर लेती हूँ। तो देखिए हमारी कमर का है, सॉरी, हाँ, एक कमर का है, और ये जो है हमारे आसन का है, ठीक। तो यहाँ से हम चौक बैठाएंगे। अब चलिए देखिए, हमारी निशान लग के तैयार हो गई है। अब हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग भी देखिए, कटिंग करने से पहले इसे ध्यान से देख लीजिए, फिर उसके बाद ही कटिंग करिए। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे। जो मार्जिन की कपड़े छोड़े हैं उधर साइड से ही हमें करना है, ऐसा नहीं कि हम फिटिंग पे ही कटिंग कर दें। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से अब हम कटिंग कर लिए, और
थोड़े से कपड़े को कट कर लिए हैं ताकि जब हम फिटिंग करें तो हमें फिटिंग करने में आसानी हो। तो जो ये मैं कट लगाई हूँ फ्रेंड्स, जब मैं फिटिंग करूँगी तब इसका मतलब आपको बराबर समझ में आएगी। अभी आपको नहीं समझ में आ रही है, लेकिन जब फिटिंग करते समय आपको बहुत ही आसान और इजी लगेगा अगर ये जो मैंने कट लगाई हूँ अगर इस चीज़ को रख लेंगी तो। इसलिए कटिंग के समय ही हमें छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना रहता है। तो फ्रेंड्स, ये हमारी कटिंग हो गई है। गला तो अभी हम नहीं कटिंग करेंगे क्योंकि गला हम कैनवास पे कटिंग करने वाले हैं, इसमें अस्तर नहीं लगेगा। तो और कैनवास से अगर हम गला बनाते हैं तो उससे हमारी फिनिशिंग जो है अच्छी लगती है और हमारे कपड़े को अच्छा लुक देती है। तो फ्रेंड्स देखिए, इस तरह से मैंने कटिंग कर ली हूँ, गला भी नहीं कट की हूँ। अब इसे हम साइड में रख लेते हैं। इसे साइड में रख करके चलिए अब हम बाजू जो है उसकी कटिंग करते हैं। तो बाजू को भी हम 4 फोल्ड में ही रखेंगे। तो पहले हम कपड़े को इस तरह से ठीक कर लेते हैं सही से। बाजू की कटिंग जब भी करें तो बंद भाग जो है उसे अपने साइड ही हमेशा रखें। अगर आप अपने साइड नहीं रखेंगे तो आपकी कटिंग खराब हो सकती है। तो इसलिए फ्रेंड्स, हमेशा ये ध्यान रखें कि जब भी आप कटिंग करें बाजू की तो उस बंद भाग जो है उसे अपनी तरफ रखें। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से कपड़े को सही से रख लेना है। ये देखिए मैंने निशान लगा ली हूँ। यहाँ से हम लंबाई निकालेंगे, एक्स्ट्रा जो कपड़ा है उसे हम फोल्ड करेंगे। तो हम फुल हैंड का बना रहे हैं बाजू, तो हम 22 इंच रखेंगे क्योंकि बाजू की लंबाई 22 इंच है। तो इसलिए मैं 22 इंच रखी हूँ, आधा इंच मार्जिन रखी हूँ तो 12.5 इंच है। इस तरह से कपड़े को सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद नीचे की तरफ से 3 इंच पे इस तरह से निशान लगा करके यहाँ से 1 इंच और आधे भाग से मतलब 4.5 या 4 इंच के भाग से हल्का हल्का घुमाते हुए इस तरह शेप दे देना है। तो देखिए हमारी निशान लग के तैयार हो गई है। अब हम कटिंग कर ले रहे हैं इसको भी। तो हमारी कटिंग भी हो गई है। अब चलिए फ्रेंड्स, पहले जो घेर है उसे ले लेते हैं। तो घेर हमारी 7 इंच है, 2 इंच हम मार्जिन रख लिए हैं। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे साइड से निकाल लेते हैं और जो देखिए बाजू में एक बंद भाग है तो उसे भी हम अलग कर ले रहे हैं। और चलिए फ्रेंड्स, आगे देखिए जो कपड़े एक्स्ट्रा है आधा टेढ़ा उसे भी हम सीधा कर लेंगे क्योंकि कटिंग करते समय ही हमें इन छोटी छोटी बातों का ज़्यादा ध्यान देना होता है। अगर आप छोटी छोटी बातों का ध्यान नहीं देंगी तो आपकी सिलाई ख़राब हो जाएगी। तो इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, मैंने कपड़े निकाल ली हूँ क्योंकि साइड में जॉइंट आएगी, क्योंकि ये फुल हैंड का है तो जॉइंट आएगी ही आएगी। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से कपड़े को इसे भी हम सीधा कर लिए हैं। जॉइन के लिए भी हम कटिंग कर लिए हैं। देखिए इस तरह से रख के हम जॉइन करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं सिलाई के समय इसे बराबर समझा दूंगी तब आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगी। इसलिए मैं बोल रही थी कि आप वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहें। तो फ्रेंड्स देखिए हमारी सूट की कटिंग हो गई है। अब हम करेंगे सूट की सिलाई। तो देखिए फ्रेंड्स, पहले तो हम गला निकालेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से कैनवास को आपको ले लेना है, जिस हिसाब से गला आपको रखना है जितना। तो गला ये हमारा जो है वो है 7 इंच का। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से हम कैनवास को पहले सीधा कर लेंगे। अच्छे से सीधा हो गई है तो अब हम इस पे निशान लगाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, शोल्डर के पास से हम 2.5 इंच रखेंगे क्योंकि सिलाई पे स्टिचिंग नहीं आएगी। यहाँ से हमारा गला एकदम प्रॉपर बराबर से रहेगी। 7 इंच का है तो हम 7.5 इंच रखेंगे क्योंकि आधा इंच मार्जिन में जाएगी। इधर से हम 3 इंच रखेंगे और इसे सीधा कर लेते हैं लाइन खींच के। और यहाँ से भी हम
लाइन जो है खींच लेते हैं सीधा, यहाँ से 2 इंच। ठीक है फ्रेंड्स, अब 2 इंच है। अब इस तरह से हम सीधा निशान लगा लेंगे, हल्का सा और देके। थोड़ा सा ये जो है पंचकोनी में है, प्रॉपर पंचकोनी नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि हल्का सा इसमें घेर टाइप में शेप दी हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, इस तरह से हमारी गला की भी कटिंग हो गई है। जो कपड़ा एक्स्ट्रा है उसको हम अलग कर लेंगे इस तरह से। अब हम यहाँ से रखेंगे 1 इंच। ठीक फ्रेंड्स, अक्सर 1 इंच ही लोग रखते हैं, ज़्यादा रहता है तो अच्छा नहीं लगता है। तो फ्रेंड्स देखिए, हमारी ये भी निशान लग गई है। अब हम यहाँ से सीधा कपड़ा कैनवास को कट करके अलग कर लेंगे। तो देखिए, ये भी हमारी गला कट के तैयार हो गई है। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम ना लगे इसलिए मैंने बैक पार्ट पे निशान और कटिंग कर ली हूँ। बस मैं आपको इस तरह से समझा दे रही हूँ। तो यहाँ से भी हम 2.5 इंच रखेंगे और यहाँ से हम ये सब का भी एक बार आपको इंची टेप से मैं समझा दूँगी तो अच्छा रहेगा। तो ये 9 इंच है, 3.5 इंच है। तो फ्रेंड्स चलिए, यहाँ से हमने 1 इंच पे निशान लगा के देखिए, 1.25 इंच पे इस तरह से हमने निशान लगा के राउंड शेप दे दी हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से कट करके अलग कर लेंगे। और इधर का भी जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको भी हम कटिंग कर लेंगे। इधर से भी जो कपड़े एक्स्ट्रा है उसे भी हम कट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी कैनवास की भी कटिंग हो गई है। अब हम कपड़े पर इसे किस तरह अटैच करेंगे वो भी मैं दिखाऊंगी। तो जिस तरह मैंने कैनवास पे 2.5 इंच पे रखी थी, सेम उसी तरह आपको कैनवास पे भी 2.5 इंच ही रखना है। ठीक फ्रेंड्स, अगर आपको टिक नहीं दिखाई दे रही है तो मैं थोड़ा और भी डार्क कर दे रही हूँ। देखिए, हमारी 2.5 इंच की है। तो फ्रेंड्स चलिए, अब इसको थोड़ा से कट कर लेते हैं ताकि हमें दोनों साइड का बराबर से समझ में आए। ये हमारी सेंटर है, तो इसे मैंने कट कर ली हूँ। सेम इसी तरह फ्रेंड हम बैक पार्ट पे भी करेंगे। जैसा मैंने फ्रंट में की हूँ सेम उसी तरह 2.5 इंच पे। तो फ्रेंड्स चलिए, इस पे भी हम कट कर लेते हैं इस तरह से, और सेंटर में भी कट करके निकाल ले रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, जो मैंने कट लगाई थी उसी पर ही इसे रख करके चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे। आप चाहे तो इस पे प्रेस भी कर सकती हैं, लेकिन क्या है कि जो लोग सीख रहे हैं उनको प्रेस करना बहुत इम्पॉसिबल, क्या बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए मैं सिलाई से ही आपको बता रही हूँ। प्रेस से तो 2 मिनट 1 मिनट भी नहीं लगती है, अच्छे से उसमें चिपक जाती है। लेकिन क्या है कि अभी जो सीख रहे हैं उनके लिए ये बराबर नहीं है। तो इसलिए फ्रेंड्स, मैं इस तरह से आप चिपका करके भी कर सकती हैं, जिस तरह से मैं कर रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी फ्रंट भाग की हो गई है। अब हम बैक पार्ट का भी करेंगे इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरी सिलाई लग के तैयार हो गई है। अब जो साइड के कपड़े हैं उसको हम कट करके अलग कर लेंगे इस तरह से। जैसे मैं कर रही हूँ सेम इसी तरह से आपको भी कट करके अलग कर लेना है। अब इस तरह से कपड़े को फोल्ड करके चारों तरफ सिलाई लगा लेनी है, जैसे कि मैं कर रही हूँ।
तो देखिए फ्रेंड्स, मेरी बैक पार्ट पे सिलाई लग के तैयार हो गई है। ठीक इसी तरह मैं फ्रंट भाग पे भी सिलाई लगाऊंगी, जिस तरह से मैंने बैक पार्ट पे लगाई हूँ सेम उसी तरह से। तो चलिए पहले हम इसे भी हम पहले लगा लेते हैं, फिर उसके बाद फ्रंट भाग पे सिलाई लगा के दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से इसमें भी आपको 2.5 इंच पे गला पे निशान लगाना है और इसे भी आपको कट करना है। इससे क्या होता है कि आपकी गला इधर उधर नहीं होती है, शोल्डर के जो कपड़े रहते हैं वो कम ज़्यादा नहीं होते हैं, एक बार में ही बराबर हो जाते। तो देखिए फ्रेंड्स, अब मेरा सब 2.5 पे ही था, तो इस तरह से मैंने रख करके पहले एक इस तरह से सिलाई लगा लेते हैं, जैसे मैं लगा रही हूँ। बस आपको ये ध्यान रखना है कि कैनवास पे सिलाई नहीं लगनी चाहिए। अब इस तरह से आपको चारों तरफ सिलाई लगा लेनी है फ्रेंड्स, जैसे मैं कर रही हूँ। आप नई हैं, सीख रही हैं, तो बीच में आप एक टाचनी की भी मदद ले सकती हैं। टाचनी लगाने से क्या होता है कि कपड़े इधर उधर नहीं खिसकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरी गला पे सिलाई लग चुकी है। अब हम इसको इस तरह से कट कर रहे हैं। अब जो थोड़ा सा इस तरह से कपड़े को कट कर लेंगे, और ये ध्यान रखना है कि सिलाई पे थोड़ा भी कट नहीं लगना चाहिए, नहीं तो फिनिशिंग खराब हो जाएगी आपकी। तो इस बात का ज़्यादा ध्यान रखना है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम इस तरह से इस पे दाब सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरी दाब सिलाई भी लग के तैयार हो गई है। अब हम फ्रंट भाग पे भी करेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रंट भाग पे भी सेम उसी तरह से आपको निशान लगा करके कट करके करना है, जैसा कि आपने बैक पार्ट पे की हो। तो इसको भी हम इस तरह से निशान लगा करके देखिए सिलाई लगा लेंगे, जैसे मैंने कर रही हूँ सेम आपको भी इसी तरह से करना है। तो अब फ्रेंड्स, इसमें भी हम इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। और सिलाई लगाते समय ये भी ध्यान रखना है कि जब आपको घुमाना पड़े तो दाब को उठा करके ही उसे घुमाकर फिर जो है कि सिलाई लगाए। तो इससे क्या हो, दाब को उठा करके और फिर कपड़े घुमाकर सिलाई लगाने से क्या होता है कि जो आपकी डिजाइन रहती है वो परफेक्ट दिखती है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से एक्स्ट्रा कपड़ा कट करके थोड़ा थोड़ा कट कर देंगे ताकि हमें फोल्ड करने में प्रॉब्लम ना हो। अब देखिए फ्रेंड्स, हम शोल्डर की ज्वाइन कैसे करेंगे। तो आपको सबसे पहले इस तरह से कपड़े को जो है कि रख लेना है, बैक पार्ट को, और जो आप कैनवास की पट्टी थी इस तरह से सीधा करके फिर पलटी मार के इस तरह इस पे सिलाई लगा लेना है डबल।
तो देखिए फ्रेंड्स ये हमारी बन गई है। अब हम दूसरा भी उसी तरह रखेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स पहले इसे हम इस तरह से रख कर और इस तरह से कपड़े को देखिए ठीक करके इस तरह सिलाई लगाना है। ये बहुत ही आसान और बहुत ही इजी है। तो इसे भी हम देखिए एक्स्ट्रा कपड़ा था उसे कट करके अलग कर लिए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स हमारी शोल्डर की भी ज्वाइन हो गई है। अब हम इस पे दाब सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए मैंने जैसा आपको बताई हूँ कि जब भी आपको घुमाना हो तो दाब को उठा करके ही घुमाए, फिर सिलाई वापस लगाए। तो फ्रेंड्स देखिए हमारी गला जो है वो बन के तैयार हो गई है। जैसा कि आप देख रही हैं। अब हम इस कपड़े को भी ठीक कर लेंगे और आगे के भाग में जो है आधा इंच कट रहता है, तो हम पहले आगे वाला जो पार्ट है इस तरह से कपड़े को सीधा करके जो है आधा इंच का कट कर लेंगे फ्रेंड्स, इस तरह से। ठीक, अब हम करेंगे बाजू की ज्वाइंट। तो बाजू की ज्वाइंट करने से पहले कपड़े को जो है हम इस तरह से फोल्ड करके सिल लेंगे, जैसा कि मैंने मार्जिन के लिए निकाली थी। तो इस तरह से मैं दोनों हाथ की सिलाई लगा लेंगे फ्रेंड्स। ठीक, जैसे मैंने पहला वाला लगाई हाथ का, वो सेम उसी तरह से इसे भी कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये भी मेरी सिलाई लग के तैयार हो गई है। अब हम साइड में जो ज्वाइन के लिए कपड़ा निकाले थे उसे हम ज्वाइन करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से आपको ज्वाइन कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से आपको दोनों हाथ पे कपड़े रख करके ज्वाइन कर लेनी है। जिस तरह से मैं कर रही हूँ सेम उसी तरह से आपको भी करना है। तो फ्रेंड्स देखिए मेरे दोनों हाथ में सिलाई भी लग चुकी है और दाब सिलाई भी देखिए लग गई है। अब ये मेरा बीच का जो भाग था वहाँ पर हम इस तरह से कट करके सेंटर निकाल लेंगे। दोनों हाथ को इस तरह से रख लेंगे पहले। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से सीधा कर लेना है। अब बीच भाग पे कट लगा लेना है और जहाँ से हम ज्वाइन करेंगे वहाँ से 1 इंच छोड़ करके आधा इंच का हम देखिए इस तरह से स्टार्टिंग में हल्का सा लेंगे और बीच में आधा इंच ले करके इस तरह से कपड़े को कट कर लेंगे। और हम यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे ही कट कर लेते हैं ताकि हमें समझ में आए ज्वाइन के बारे में, आगे का ज्वाइन मतलब पीछे का। तो अब चलिए फ्रेंड्स हम शोल्डर से बाजू को कैसे ज्वाइन करते हैं। तो बाजू को हमेशा शोल्डर के पास से ज्वाइन करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से ज्वाइन करना है और जो हम आधा इंच कट किए थे वो आपको विशेष ध्यान रखना है, वो आगे की तरफ रहेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से हम ज्वाइन कर लेंगे। और ज्वाइन करते समय एक बात का और भी ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि जिस सिलाई जहाँ से आपकी सिलाई पहली आई थी सेम उसी पे दूसरी भी सिलाई आनी चाहिए और सिलाई हमेशा एक तरीके से आनी चाहिए, मतलब एक लाइन से। ऐसा नहीं कि आड़ा टेढ़ा सिलाई आने से भी फिनिशिंग चली जाती है। तो इसलिए मेरी सलाह मानो तो थोड़ा स्लो ही करो, लेकिन सिलाई सीधे करो, फिर धीरे धीरे स्पीड बढ़ाओ। तो फ्रेंड्स देखिए हमारी जो है कि एक बाजू की लग गई है। अब हम सेम उसी तरह दूसरे भी बाजू की सिलाई लगा लेंगे।
तो देखिए फ्रेंड्स, मेरे दोनों बाजू की सिलाई लग गई है, जैसा कि आप देख पा रही हैं। अब हम फिटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने कट लगाई थी, अभी आपको उसके बारे में समझ में आएगा कि मैं कट क्यों लगवाई थी। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले आप कट के बारे में अच्छे से समझ लो। तो ये देखिए कितना मैंने 2.5 इंच मार्जिन रखी थी, तो हम 2.5 इंच पे ही रखेंगे निशान। तो 1 मिनट आपको मैं कपड़े को पहले सही से करके फिर आपको बताती हूँ, तभी आपको बराबर समझ में आएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा चेस्ट है। चेस्ट के पास हम इस तरह से निशान लगा लेंगे 2.5 इंच पे। अब हम कमर के पास भी निशान लगा लेंगे। कमर भी हमारा 2 इंच का था, यहाँ से 1.25 इंच था। तो फ्रेंड्स, इस तरह से निशान आपको लगा लेना है और इसी पे ही आपको सिलाई भी लगानी है, इस तरह से देखिए। तो देखिए फ्रेंड्स, जो हमारी फिटिंग है वो प्रॉपर आ जाएगी और थोड़ा भी आपको जो है कि कंफ्यूजन नहीं रहेगा और कहीं से भी मिस्टेक नहीं होगी और आपकी फिटिंग जो है एकदम प्रॉपर हो जाएगी, अगर आप इस तरह से करेंगी, सिलाई लगाएंगी तो। निशान अगर की रहेंगी, कटिंग की रहेंगी तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम बाजू पे सिलाई लगा लेते हैं इस तरह से। और जो हम निशान लगाए हैं उसी पर हम सिलाई लगाएंगे और दोनों बैक और फ्रंट भाग को बराबर से भी पकड़ना है अपने हाथ से और उसे सीधा करके ही सिलाई लगाए। और सिलाई लगाते समय एक बात का और भी ध्यान रखना है कि ऊपर थोड़ा भी कपड़ा इधर उधर हो जाएगा तो चलेगा, लेकिन जहाँ से आपको चौक बैठाना है वहाँ पर आप जहाँ से सिलाई चलाई थी रिटर्न भी उसी पे से ही आना है। 1-2 इंच के बाद आपका इधर उधर थोड़ा सा हो जाएगा तो चलेगा, लेकिन चौक के जगह पे बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, सेम जैसा मैंने आपको पहले बताया निशान लगा करके सिलाई लगाना है, सेम उसी तरह से दूसरी साइड पे भी आपको सिलाई लगाना है। अभी आपको समझ में आ गई होगी जो मैंने कट लगवाई थी वो हमारे कितने काम की है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो मैंने कट लगाई थी और मार्जिन जो छोड़ी थी वहाँ से आपको एकदम आराम से निशान लग गई और आपकी सिलाई भी लग गई। और वैसे आप निशान नहीं लगाते तो आपको बार बार सूट से लेना पड़ता और बार बार जो है कि प्रॉब्लम होती। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी सिलाई लग के तैयार हो गई है। अब साइड में जो भी कपड़ा एक्स्ट्रा है बाजू में वो हम कट करके अलग कर लेंगे, क्योंकि बाजू तो हमारी प्रॉपर नहीं कट हो पाई थी क्योंकि उसमें जॉइंट था, तो इसलिए उसे हम कट करके अलग कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी सूट जो है सिल के तैयार हो गई है। अब हम साइड की जो सिलाई है उसे लगाएंगे इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपकी बराबर कटिंग हुई रहेगी तो आपकी सिलाई भी एकदम बराबर से बनेगी। अगर आपकी कटिंग बराबर नहीं रहेगी तो आपकी सिलाई बिल्कुल भी बराबर नहीं होगी। तो इसलिए आपको कटिंग जो है वो विशेष रूप से अच्छे से ध्यान से देखना और समझना होता है।
अगर आप कटिंग बराबर नहीं करेंगी तो बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम चौक भी लगा करके साइड का सिलाई लगा लेंगे दोनों साइड में। तो फ्रेंड्स, सेम उसी तरह से हम इधर भी सिलाई लगा लेंगे दूसरी साइड में भी। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे। अब फ्रेंड्स, हम नीचे के भी तरफ इस तरह से सिलाई लगा लेंगे फोल्ड करके, जैसे मैं कर रही हूँ सेम इसी तरह से। अगर आप कटिंग बराबर की रहेंगी तो आपको सिलाई करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप कटिंग बराबर नहीं की रहेंगी तो आप सिलाई में प्रॉब्लम क्या, सिलाई करेंगी ही नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी सिलाई नीचे के भी लग के तैयार हो गई है। अब हम जोड़े लगाएंगे डोरी। तो अब हम डोरी के कपड़े की सिलाई करेंगे। तो पहले आप सूट देख लीजिए। सूट हमारी बनके तैयार हो गई है। पहले हम पीछे के साइड में डॉट लगाएंगे, तो वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। उसके बाद डोरी लगाऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले डॉट के बारे में समझ लीजिए। तो डॉट हमेशा शोल्डर के बीचों भाग से लगती है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने बीचों बीच में करके जहाँ से हमारा गला था वहाँ से ही मैंने बीच से ही 8.5 इंच पे लगा ली हूँ। और मोटे तौर से आप समझना चाहेंगे तो जो नीचे आप सीट कमर जो रहता है जहाँ से हम चौक बैठाते हैं उसके नीचे नहीं आने चाहिए डाट, उसके ऊपर ही रहनी चाहिए। तो मैं इस तरह से 8 इंच पे 8 या 8.5 इंच पे इस तरह से निशान लगा करके आधा इंच जो है कि हम सिलाई लगाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वो भी मैं दिखा देती हूँ। देखिए, स्टार्टिंग में हल्का सा दो दाब पकड़ के इस तरह से सिलाई लगा लेना है, जिस तरह से मैं लगा रही हूँ। देखिए सेम इसी तरह से, ठीक। अंदर हल्का से गहरा करके इस तरह से आपको डॉट लगा लेना है। अब हमारी सूट बन के तैयार हो गई है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम आपको डोरी भी बना के दिखाते हैं। तो देखिए, इस तरह से आपको 2 दाब छोड़ करके इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। और डोरी के लिए जब भी आप सिलाई लगाएं तो ये ध्यान रखना है कि सिलाई एकदम सीधी आनी चाहिए और एक लाइन से आनी चाहिए, तो जिससे कि आपकी डोरी की फिनिशिंग अच्छी आएगी और पलटने में भी इजी रहेगी। तो फ्रेंड्स, चलिए अब इसको कट करके हम अलग कर लेते हैं पहले, फिर मैं आपको डोरी भी बनाना सिखाऊंगी। तो पहले हम कपड़े अलग कर ले रहे हैं। फ्रेंड्स, ये मेरा लंबा कपड़ा था तो इसमें हम दोनों डोरी एक साथ में ही निकाल लेंगे। तो चलिए मैं डोरी पलटना भी आपको सिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये धागा है, ये सुई है, जिससे ये मेरी मशीन की ही सुई है, मैं इससे ही आपको पलटना सिखाऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आपको जो हम सिलाई लगाए हैं उसके बीच में इस तरह से देखिए डाल के इसके बीच में आपको पूरा सिलना नहीं है, दोनों भाग मुंह पकड़ के उसका जो मुंह है उसको पैक नहीं करना है, ठीक। उसके बीच में इस तरह जैसे मैं डाल रही हूँ इस तरह से डाल करके देखिए गट्ठी लगा लीजिए।
गांठ लगाने के बाद देखिए जो हमारा उल्टा भाग है इस तरह से जो हम सिले उसके अंदर से इस तरह से देखो जैसे मैं डाल रही हूँ सुई को इस तरह से डाल करके पहले सुई को दूसरी साइड से हमें बाहर निकाल लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स हमारी सुई की जो गांठ है वो सुई जो है बाहर निकल गई है। अब हम इसे पलटी करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स इसको आपको बहुत तेज हाथ से भी नहीं दबाना है और बहुत हल्के हाथ से भी नहीं। ठीक, स्टार्टिंग में हल्की सी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, उसके बाद जब थोड़ा सा अंदर कपड़ा चला जाता है तो फिर वो इजी रूप से जो है कि पलटा जाती है। तो देखिए हमारा अब कपड़े जो है थोड़ा सा हो गया है। अब इस तरह से आपको पकड़ के बहुत तेज से भी नहीं दाबना है अंगुली से और बहुत हल्के हाथ से भी नहीं, मीडियम में इसको आस्ते आस्ते से इस तरह से जैसे मैं कर रही हूँ इस तरह से आप भी पलटी कर सकती है। और एक बात बताना चाहूँगी फ्रेंड्स कि अगर आप पहली बार डोरी पलटेंगी तो थोड़ा सा अनकम्फर्ट होगी। एक दो बार प्रैक्टिस करेंगी तो आपको 100% जो है कि आ जाएगी। और मुझे लगता है कि ये ट्रिक जो है कि बहुत आसान और बहुत ही इजी है। मैं हमेशा इसी तरह से ही पलटी करती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स हमारी डोरी पलटी हो गई है और अब चलिए इस पे हम फूल बनाते हैं। तो सबसे पहले हम कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। देखिए 5 इंच चौड़ा, दोनों चारों तरफ से 5 इंच रहना चाहिए। और जब भी फ्लावर के लिए कपड़े कट करो तो दोनों सेम रखना चाहिए, एक साथ में ही दोनों डोरी के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हम पहले इसे सिल लेंगे दोनों कपड़े को। देखिए जिस तरह से मैं कर रही हूँ इस तरह से आप पहले सिलाई लगा लीजिए। सिलाई लगाने के बाद देखो धागा पहले निकाल देते हैं, फिर देखो इस तरह से, ठीक, उल्टा नहीं करना है, सीधा। ठीक, इस तरह से करके इस पे सिलाई लगा लेनी है। दोनों को सेम इस तरह से देखिए फ्रेंड्स मैं सिलाई लगा ले रही हूँ। सेम आपको भी इस तरह से करना है। आई होप कि आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स अगर मैं आप लोग से फिर से कह रही हूँ कि अगर आप वीडियो पूरा देख चुके हो, अगर लाइक ना किए हो तो लाइक कर दीजिए, एक कमेंट कर दीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और फ्रेंड्स अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर देना ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपके पास सबसे पहले आए। इसके लिए बेल आइकन ज़रूर दबाना। तो चलिए फ्रेंड्स देखिए अब हम इसको लगा लेते हैं बैक पार्ट पे। तो 2 इंच शोल्डर से छोड़ करके इस तरह से सिलाई जो है कि लगा लेंगे। दोनों साइड को इस तरह से 2 इंच पे नाप ले करके और अब हम डोरी लगा देंगे। हमारी सूट बन के तैयार हो गई है। तो